अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये तो दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन वो दुनिया को ये नहीं बता रहे हैं कि इस युद्ध से अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक पहले 7 दिनों में अमेरिका को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अभी तक अमेरिका इस महायुद्ध में करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च कर चुका है, यानी हर दिन युद्ध का खर्चा सैकड़ों मिलियन डॉलर और हर घंटे का खर्च तकरीबन 9.15 मिलियन डॉलर। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका ने इजराइल की खातिर ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर भारी भूल कर दी है? क्या जंग के जुनून में ट्रंप ने भारी मुसीबत मोल ले ली है? अमेरिका इजराइल को तो सिर्फ एक बहाना बनाता है। अमेरिका सिर्फ यह कहता रहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, क्योंकि बना लेगा तो इजराइल पर हमला करेगा। असल में बात यह है कि इस बहाने से अमेरिका को ईरान के कच्चे तेल पर टोटल कंट्रोल चाहिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान में एक ऐसे सत्ता परिवर्तन करे कि उसके बाद ईरान की जो सरकार बने वो अमेरिका की कठपुतली सरकार हो, और फिर उसके बाद ईरान में कच्चा तेल का जो दोहन है वह करने के लिए सिर्फ अमेरिकन ऑयल कंपनीज वहां जाएं। फिर अमेरिका ही तय करेगा कि वह कच्चा तेल किस देश को बेचना है, किस कीमत पर बेचना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अपनी साख का सवाल बना लिया है। एक ऐसी जिद जिसके तहत उन्हें ईरान की बर्बादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन ये जिद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। इस युद्ध में अमेरिका को हर रोज करीबन $1 बिलियन का खर्चा आ रहा है, लेकिन अमेरिका को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसी तरह का खर्चा अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को मदद देते हुए भी कर रहा है। अमेरिका जैसे देश को इन सब युद्ध का खर्चा जो है वो ज़्यादा भारी नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन युद्ध खत्म होता है अमेरिका उसी देश से, यानी भविष्य में इजराइल से, भविष्य में यूक्रेन से, उसका खर्चा आस्ते 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 अगले 30-40 साल में निकाल लेता है। ईरान में महाविनाश के लिए शुरू किया गया महायुद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए इतना महंगा साबित क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको उन हथियारों पर नजर डालनी पड़ेगी जो अमेरिका और इजराइल ने मैदान जंग में उतारे हैं। दरअसल अमेरिका ने महायुद्ध में जो मिसाइल इस्तेमाल की है उनकी कीमत करीब $3 मिलियन बताई जा रही है, जबकि ईरान सिर्फ $50,000 के ड्रोन से उनका मुकाबला कर रहा है। ईरान के पास शहीद ड्रोन, जिसे शाहिद 136 भी कहा जाता है, इसका एक बड़ा जखीरा है। करीब 1500 किलोमीटर की रेंज वाले इस ड्रोन का तोड़ दुनिया के बेहद कम देशों के पास है। माना जाता है कि हर महीने ईरान अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में इन ड्रोन का बड़ी संख्या में निर्माण करता है, जिनकी कीमत है महज, यानी एक ड्रोन की कीमत है 50 लाख रुपए। ईरान ने ड्रोन अटैक से अमेरिका के कई सैन्य अड्डों पर भारी तबाही मचाई है। ईरान के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के पास थार्ड या फिर पैट्रियट मिसाइल हैं। एक थार और पैट्रियट मिसाइल की कीमत $3 मिलियन यानी 25 करोड़ है। माना जाता है कि थार्ड मिसाइल की एक पूरी बैटरी यानी लॉन्चर और मिसाइल की कीमत करीब $9,000 है। अमेरिका के पास इस तरह के ड्रोन को मार गिराने वाले इंटरसेप्टर नहीं है। ईरान के शहीद ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि यूक्रेन ने इन ड्रोन्स यानी कि शहीद ड्रोन का इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है।
दरअसल रूस यूक्रेन जंग में रूस को ईरान से बड़ी संख्या में शहीद ड्रोन मिले थे और जब रूस ने इनका इस्तेमाल जंग के मैदान में किया तो यूक्रेन ने बेहद ही किफायती एक इंटरसेप्टर तैयार किया जिसकी कीमत थी महज $5000। कीमत के साथ साथ अमेरिका के पास इन मिसाइलों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की क्षमता भी थोड़ी कम है। खुद अमेरिका ने ये बात स्वीकार की है और आनन फानन में मिसाइल बनाने वाली बड़ी डिफेंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की है ताकि मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाया जा सके। अमेरिका को यह जंग इसलिए भी बेहद महंगी पड़ रही है क्योंकि शहीद ड्रोन को मार गिराने का स्ट्राइक रेट महज 10% है, यानी अमेरिका की 10 मिसाइल एक ही शहीद ड्रोन को मार गिरा पा रही हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच खर्च का अनुपात 60 से 70% तक बढ़ गया है।